गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको पवन दूतिका का द्वितीय भाग पढ़ाने जा रहे हैं जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित प्रिय प्रवास से लिया गया है। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। आगे राधा जी पवन दूतिका से कह रही हैं कि अगर कोई थकी हुई किसान की स्त्री दिख जाए तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी थकान को दूर करना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। व्योम आकाश, जलद बादल। यदि कोई आकाश में मेघ का टुकड़ा जा रहा हो तो उसे उसके पास लाकर उसके ऊपर छाया कर देना। छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, और छाया द्वारा उस थकी हुई गर्मी से बेहाल स्त्री को तुम जो है शीतलता प्रदान करना, उस थकी हुई स्त्री को शीतलता प्रदान करना। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के मीर से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरी अर्क से हैं। अर्क कहते हैं सूर्य को। मेरु सुमेर पर्वत, लख माने देखकर, जाते जाते। अब यहाँ पर राधा जी कह रही हैं जाते जाते तुम मथुरा धाम में पहुँच जाएगी। न्यारी शोभा वरनगर की देखना मुग्ध होना, तो वहाँ के सौंदर्य को तुम मुग्ध होकर के प्रेम से देखना, और वहाँ इतना सुंदर मनमोहक वातावरण होगा कि स्वयं ही देखने के लिए उत्सुक हो जाएगी। तू होएगी चकित लख के मीर सी मंदिरों को, और ऊंचे ऊंचे मीर पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देख करके आश्चर्य में पड़ जाएगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, और उनके कलश जो ऊपर मंदिरों के ऊपर कलश हैं, उनके जो गुंबद हैं वो कलश की तरह दूसरे सूर्य के समान चमक रहे हैं। उनकी आभा जो है, उनकी चमक जो है दूसरे सूर्य की तरह लग रही है। देखे पूजा मंदिरों में भव्य जाना, नाना वाद्य मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। किवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों के मत जाना। जब पूजा का समय हो जाएगा तो मथुरा के मंदिरों के अंदर तू चली जाना। नाना वाद्य मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, जो वहाँ नाना प्रकार के संगीत के वाद्य यंत्र बज रहे होंगे, उनकी मधुरता को तुम अपनी हवा के द्वारा और मुग्धता को और अधिक बढ़ा देना। किवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रस से मुग्ध हो बजाना। किवा वहाँ के फलों और पेड़ों से होते हुए मीठी आवाज़ लेकर तुम जाना, और उनके धीरे धीरे मधुर रस से मुग्ध हो बजाना, और बहुत ही धीरे धीरे अपने सुरों को मधुर मीठे मधुर सुरों को तुम बजाना, उनमें भर देना। उनके जो वाद्य यंत्र बज रहे हैं मथुरा मंदिरों में, उनमें तुम फलों, तरुओं और पेड़ों की जो है से उनकी ध्वनि लेकर के ले जाना, और धीरे धीरे उनकी मुग्धता को, उनके माधुर्य को, उनकी मधुरता को और अधिक बढ़ा देना। तू देखे कि जलत तन को जा वहीं तक दता होंगी लोने नैन उनकी ज्योत उत्कीर्णकारी। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तक दता हो। राधा जी कह रही हैं हे पवन दूतिका, तू मथुरा जब पहुंच जाएगी तो देखेगी जलद तन को। वो श्याम जो हैं कृष्ण बादलों के समान जो हैं होंगे लोने नैन उनके ज्योति उत्कीर्ण, उनके नेत्र जो हैं इतनी उनकी ज्योति उनमें दिखाई देगी। तू होगी
जलद तन को जा वहीं तक बिताओ। तुम श्याम रंग की कृष्ण को देख करके, मेघ वर्ण के श्याम को देख करके तुम वहां तन्मय हो जाओगी। होंगे लोने नैन उनकी ज्योत उत्कीर्ण वाले, और उनके नेत्र इतने सुंदर होंगे कि उनके से एक प्रकाश पुंज निकल रहा होगा। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, उनकी सुंदर मुख की मुद्रा किसी प्रतिमा के समान, किसी मूर्ति के समान होगी। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, सुधामृत को कहते हैं। उनके बहुत ही सीधे साधे वचन ऐसे लगेंगे कि जैसे वो अमृत में भीगे हुए हैं। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामलता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला, छूटी काली अलख मुख की कांत को है बढ़ाती, सदरस्तों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। यहाँ पर देखिए, सद वस्तु मतलब उन सुंदर वस्त्रों में, नवल तन नवीन शरीर, जैसे लगता है नई सुबह से प्रभा फूट रही है, कांति चमक, अलग बाल, फबीला बहुत ही सुंदर लग रहा है, उनके वो फब रहा है, सुंदर लग रहा, वसन वस्त्र, कट माने कमर भी, कमल कमल के समूह, नीले फूलों के कमल के समूह। नीले फूले कमल दल सी गात सी की श्यामलता है, उनके शरीर की श्यामलता नील कमल की श्यामलता की भांत हो लगेगी। पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला, और वे अपनी कमर कटी मने कमर में, वसन मने कपड़े को, वे अपनी कमर में पीले रंग का पीतांबर पहनते हैं। छोटी काली अलग मुख की कांत को है बढ़ाती, और जो उनके बिखरे हुए काले बाल उनके मुख की शोभा को बढ़ा रहे हैं। सद वस्त्रों में, नए नए वस्त्रों में उनके जो शरीर है वो भी नवीन लग रहा है, और ऐसी लगता है कि उसमें से एक ज्योति निकल रही है, या प्रकाश उसमें से निकल रहा है, या उनके शरीर की सुंदरता जो है बाहर की ओर विकसित हो रही है, फूट रही है। साची ढाला सकल वप है दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों सी सुरभ उनकी प्राण संपोषिका है, दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कल्ब कर सी शक्ति की पेटिका। साची ढाला सकल वप है दिव्य सौंदर्यशाली, राधा जी पवनदूत का से कह रही हैं कि उनका संपूर्ण शरीर ही ऐसा सुसंगठित है मानो सांचे की में ढला हुआ है। जैसे सांचे में ढला हुआ शरीर होता है एक जैसा, वैसे ही ढला हुआ है। सत पुष्पों से सुरभ उनकी प्राण संपेशिका है, उनके शरीर के सौंदर्य की छटा जो है अलौकिक है। उस शरीर की सत पुष्पों से सुरभ, जो उनके शरीर की सुगंध है वो फूलों की सुगंध के समान है, और प्राण संपोषिका है, प्राणों को शक्ति प्रदान करने वाली है। दोनों कंधे वृषभवर, जो उनके दोनों कंधे हैं कृष्ण जी के, वो कैसे हैं? बैलों के समान बलिष्ठ और मजबूत और आकर्षक हैं, बड़े ही सजीले हैं, जो बहुत ही सुंदर लगते हैं। लंबी बाहें कल्ब कर कहते हैं हाथी की सूंड को। लंबी बाहें कर्ब कल सी सूंड सी शक्ति की पेटिका है, जो उनकी लंबी लंबी बाहें हैं वो हाथी की सूंड के समान लंबी तथा शक्ति का भंडार है। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपिंड होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में, स्वर्ण के कुंडलों की नाना रत्ना कलित भुज में मंज केयूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। राजाओं का सा सिर लसा दिव्य अपिंड होगा, अपिंड कहते हैं मुकुट को।
क्यूर होता है हाथों में पहनने वाला बाजूबंद। कम शंख को कहते हैं कंठ गला। मोती माला मोतियों की माला। रत्नाकलित रत्नों से जड़ी हुई। भुज माने भुजा। श्रुत माने कान। राजाओं का सा सिर पर लसा दिव्य अपिंड होगा। श्री कृष्ण के अब आगे जो है राधा जी अपनी पवन दूतिका से कह रही हैं कि राजाओं का सा सिर पर लसा दिव्य अपिंड होगा। उनके सिर पर राजाओं जैसा मुकुट सुशोभित होगा, हो रहा होगा। शोभा होगी उभय श्रुत में स्वर्ण की कुंडलों की। उभय मतलब दोनों कानों में। शोभा होगी उभय श्रुत में स्वर्ण की कुंडलों की। उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल शोभा पा रहे होंगे। नाना रत्नाकृत भुज में मंजु की होंगी और अनेक रत्नों से जड़े हुए उनकी भुजाओं में बाजूबंद वो पहने होंगे। अनेक रत्नों से जड़े बाजूबंद उनकी भुजाओं को सुशोभित कर रहे होंगे। मोती माला लसित उनका कम्बुसा कंठ होगा और मोतियों की माला पहने हुए उनका जो शंख के आकार का गला है वो सुशोभित हो रहा होगा। जो उनका शंख के आकार का कंठ है, गला है, वो सुशोभित हो रहा होगा। यहाँ पर आपका द्वितीय भाग पवन दूतिका का समाप्त होता है। धन्यवाद।